हरिद्वार राष्ट्रीय क्रिश्चियन एकता संघ ने सलेमपुर में की बैठक, धार्मिक स्वतंत्रता पर दिया संदेश। हरिद्वार के सलेमपुर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन ने देश भर में मसीहा समाज के खिलाफ फैलाई जा रही गलत धारणाओं पर चर्चा की और अपना पक्ष रखा। जितेंद्र कुमार ने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पर क्रिश्चियन समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारी कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रिश्चियन समाज प्रेम और मोहब्बत का संदेश फैलाने में विश्वास रखता है और सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए प्रार्थना करता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार, पालन और आस्था की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जितेंद्र कुमार ने जोर देकर कहा कि संविधान के दायरे में रहते हुए हम अपने अधिकारों का पालन कर रहे हैं और किसी भी तरह का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इस बैठक में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और उनकी टीम ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और राष्ट्रीय क्रिश्चियन एकता संघ के विचारों का समर्थन किया। बैठक में प्रमुख रूप से शामिल लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन एकता संघ के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सोमवीर, जिला उपाध्यक्ष अंकित कुमार, विकास कुमार, जिला सचिव सोहनवीर, धर्मवीर सिंह, रकम सिंह, लक्सर ब्लॉक अध्यक्ष ध्यान सिंह, अन्य पदाधिकारी हरपाल सिंह, ललित कुमार, विनीत कुमार, सुरेश प्रधान, तेलूराम, जितेंद्र सिंह, सोनू कुमार, मनोज कुमार, शुभम, हर्ष, सतपाल, कौशिक, सुमित, प्रिंस, सौरभ, अमित, रोबिन कुमार, विक्रांत, नौटियाल, प्रियांशु। इसके अलावा सैकड़ों महिलाएं भी इस बैठक में उपस्थित रही। तो आप लोग यहाँ किस संगठन से, किस मिशन से जुड़े हैं, उसकी क्या विचारधारा है, मैंने पहले उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी लेकर मैं आपके जो पास्टर लोग मुझसे मिलने के लिए गए, मैंने उनसे भी यही सवाल किया कि आपके मिशन से, आपके संगठन से जितने भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती का कोई प्रोग्राम आता है या परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी का कोई प्रोग्राम आता है, तो आपके लोग, जो आपके संगठन, आपके मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि ये विचारधारा जो आप लोग लेकर हमारे लोगों के बीच में जा रहे हैं, इस विचारधारा से आप लोग जुड़ रहे हैं। व्यक्ति विचार से जुड़ता है, व्यक्ति विचार से जुड़ता है, आप लोगों के स्वभाव से जुड़ता है, आपके व्यवहार से जुड़ता है। और जो लेकिन मैंने इन लोगों को यह कहा कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं, वो गुरु महाराज जी की जयंती पर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती पर, मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज की बात कर रहा हूं कि अधिकतर लोग ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हैं कि अगर वो आपके विचार से जुड़े हैं, आपके संगठन से, आपकी विचारधारा को वो फॉलो कर रहे हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को और गुरु महाराज को नहीं मानते। उनकी फोटो तक उनके घरों में नहीं मिलती है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब की फोटो को निकालकर उन्होंने अपने घरों से बाहर निकालकर उन्होंने तालाबों में, नहरों में डॉक्टर अम्बेडकर साहब की फोटो को बहाने का काम किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मेरी आपसे अपील भी यही है कि मैंने डॉक्टर अम्बेडकर साहब से पहला इतिहास तो पढ़ा है, देखा नहीं है। मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संघर्ष को पढ़ा है, त्याग बलिदान को पढ़ा है। मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संघर्ष को पढ़कर यह जाना है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब जैसा मसीहा अगर पैदा ना होता तो इस देश के अंदर आज धार्मिक रूप से आप लोग जिस मिशन से जुड़े हैं उससे जुड़ने का भी आपको मौका ना मिला होता। ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब की देन है, ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संघर्ष है। तो मैंने आप लोगों से यही मेरा सवाल था कि आप जब भी आपसे कोई व्यक्ति जुड़े, वैचारिक तौर पे वो आपसे जुड़ रहा है, हो सकता है उसे कोई दिक्कत हो, परेशानी हो सकता है वो आपसे किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए जुड़ रहा है, कोई आर्थिक लाभ के कारण जुड़ता है, कोई स्वास्थ्य लाभ के कारण जुड़ता है, हो सकता है आपके यहां आने से उसकी दिक्कत परेशानियों का समाधान हो रहा हो। लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए कि जिन महापुरुषों ने इस समाज के लिए अपनी संतानें तक कुर्बान की है, उन महापुरुषों के संघर्ष को ये समाज ना भूले, उनकी मूर्तियों को, उनकी तस्वीरों को। वैसे तो मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन जब उन महापुरुषों को याद करने का दिन आए तो उन महापुरुषों को नकारा ना जाए, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरे महापुरुषों के संघर्ष से मुझे जानने का मौका मिला है, अगर यहां पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे पहले दर्जा किसी को दिया गया है तो माँ बाप को भगवान का दर्जा सबसे पहले दिया गया है। आप लोगों को हो तो संगठन आपके साथ खड़ा है, ये पार्टी के लोग आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम जिस पार्टी से आते हैं
उस पार्टी के नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा हमें यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है कि प्रत्येक गरीब मजलूम, प्रत्येक ऐसा है व्यक्ति की। राष्ट्रीय क्रिश्चियन एकता संगठन ने जो आज आपको समर्थन दिया है आज़ाद समाज पार्टी को, तो इस पर क्या कहेंगे आप और किस तरीके से आप देखते हैं आज़ाद समाज पार्टी आपके हर मुद्दों को लेकर किस प्रकार से आपका सहयोग कर पाएगी? देखो मान्य और हम आपसे आपके माध्यम से हम अपने पूरे उत्तराखंड को एवं पूरे भारत देश को ये संदेशा देना चाहते हैं कि कुछ धर्म के ठेकेदारों ने हम मसीह समाज के लोगों को इतना मतलब नीचे गिराने का काम किया है कि आज हम अपने आप को सफाई देने के माध्यम से लोगों के पास जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे ऐसा कोई नीति नहीं है कि हम लोगों को धर्म बदलने का काम कर रहे हैं। हम और हमारी पूरी टीम एवं पूरा मसीह समाज ज़्यादातर ऐसे समाज से ही आते हैं और हमने मन परिवर्तन किया है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। और हम कल भी बाबा साहब की विचारधारा को ही लेकर चल रहे थे और आज भी, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो बाइबल जो है वो सारी हर एक कड़ी को दर्शाती है, जो अनुच्छेदों को बताते हैं, जो अधिकारों को बताते हैं। हम अगर अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बात करें तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और उन अधिकारों में जो धार्मिक, जो 6वां जो मौलिक अधिकार है उसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और उस धार्मिक स्वतंत्रता को देखा जाए तो हमें ये अधिकार है कि हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।